ताड़ वन की मिट्टी अब राम के चरणों से परिचित हो चुकी थी। अयोध्या पीछे छूट चुकी थी और अब सामने था वो जीवन जो तपस्या, त्याग और आत्मबल की परीक्षा लेने वाला था। यह कोई राजसी वन भ्रमण नहीं था, यह धर्म की यात्रा थी जहाँ हर पेड़, हर नदी, हर रात एक नई सीख देने वाली थी। राम, सीता और लक्ष्मण श्रृंगवेरपुर पार कर चुके थे। निषाद राज गो ने उन्हें विदा किया और गंगा की लहरों ने जैसे आशीर्वाद दिया, तुम्हारा पथ कठिन होगा पर तुम अडिग रहना। नाव से उतरते ही तीनों ने धरती को प्रणाम किया। यह अब उनका नया घर था। वन में पहला दिन शांति से भरा था, लेकिन भीतर एक अनजाना भय भी था। सीता ने पेड़ों की ओर देखा, जहां पक्षी चहचहा रहे थे और हवा में पत्तों की सरसराहट थी। राम ने एक छोटी सी कुटिया खोजी और लक्ष्मण ने उसे साफ किया, जैसे एक सेवक नहीं एक भाई अपने धर्म को निभा रहा हो। रात आई, जंगल की आवाजें तेज हो गईं। दूर कहीं शेर की दहाड़, कहीं उल्लू की हूक। सीता ने राम से पूछा, स्वामी, क्या ये जीवन कठिन होगा? राम ने मुस्कुराकर कहा, कठिनता ही तो जीवन की परीक्षा है। जहां सुख नहीं, वहां आत्मबल जन्म लेता है। लक्ष्मण ने पहरेदारी की। वो पूरी रात जागते रहे, धनुष हाथ में, आंखें सजग। उन्होंने राम और सीता को सोते देखा और मन में सोचा, यदि मैं थक भी जाऊं तो भी ये सेवा मेरा सौभाग्य है। अगले दिन राम ने वनवास को एक अवसर की तरह देखा। उन्होंने कहा, ये वन हमें सिखाएगा कि जीवन केवल भोग नहीं, योग है। यहाँ हम प्रकृति से जुड़ेंगे और आत्मा को शुद्ध करेंगे। सीता ने जड़ी बूटियों को पहचानना शुरू किया, पेड़ों से संवाद करना सीखा। वह अब केवल रानी नहीं थी, वह वन की पुत्री बन रही थी। लक्ष्मण ने धनुष चलाने का अभ्यास किया और राम ने ध्यान में बैठकर आत्मचिंतन किया। एक दिन एक ऋषि मिले। वह बोले, राम, वन केवल शरण नहीं, साधना है। यहाँ हर क्षण तुम्हें भीतर से मजबूत करेगा। राम ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, ऋषिवर, यदि जीवन में कोई मूल्य है तो वह सेवा। वन का जीवन कठिन था, भोजन सीमित था, वस्त्र साधारण थे और मौसम की मार सीधी थी। लेकिन तीनों ने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि यह वनवास नहीं था, यह आत्मविकास था। रात को जब चंद्रमा की रोशनी कुटिया पर पड़ती थी, राम सीता से कहते, देखो, ये प्रकृति हमें सिखा रही है कि सादगी में भी सौंदर्य है। सीता मुस्कुराती और लक्ष्मण दूर खड़े होकर पहरा देते हुए सोचते, ये जीवन कठिन है, पर यही तो सच्चा जीवन है। ये अध्याय केवल वनगमन का नहीं, वन जीवन का आरंभ था, जहां हर दिन एक पाठ था, हर रात एक परीक्षा और हर क्षण एक अवसर था, धर्म को जीने का, त्याग को अपनाने का और आत्मा को ऊंचा उठाने का। जहां जीवन कठिन होता है, वहीं आत्मा महान बनती है।